नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के अंदर दूसरा टेस्ट जिसका टॉपिक रहेगा आज हमारा भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के अंदर राजा राम मोहन राय का योगदान से संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कई परीक्षाओं के अंदर ये पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 1, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? हमें बताना है कि जो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 22 मई 1722 को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल 1722 को, या ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1822 को, या ऑप्शन डी 2 दिसंबर 1720 को। दोस्तों, यदि हम बात करें राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1722 ईस्वी को हुआ था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा, 22 मई 1722। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई परीक्षाओं के अंदर लगभग पूछा जाता है। और ऑप्शन ए ब्रह्मा समाज, ऑप्शन बी आदि समाज, ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन, या डी भारतीय समाज की। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मा समाज। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? हमने ये तो जाना कि राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1722 ईस्वी को हुआ था, लेकिन 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ था। लेकिन उनका जन्म हुआ कौन से स्थान, बताना है कि कौन से स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में, ऑप्शन बी राजस्थान के दौसा जिले में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के अरावली जिले में, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव के अंदर हुआ था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में 10 वर्ष तक किसके अधीन कार्य किया था? हमें बताना है कि जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो 10 वर्ष कार्य किया था, लेकिन किसके नेतृत्व के अंदर ये कार्य किया था। ऑप्शन ए जॉन प्रिंसेस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी जॉन डिग्वी, या डी इन चारों के नेतृत्व में, मतलब उपयुक्त सभी। तो राजा राम मोहन राय ने, दोस्तों आप जानते हैं कि 10 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य किया था, लेकिन उस समय इन्होंने जॉन डिग्वी के नेतृत्व में ये कार्य किया था। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जॉन डिग्वी। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के अंत में किया था? हमें बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि भारतीय समाज के अंदर एक कुप्रथा थी सती प्रथा का मतलब जब भी कोई किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी भारतीय समाज में, तो उसकी पत्नी को उसकी मृत्यु के साथ ही उसको जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा को सती प्रथा के नाम से जाना जाता, जो एक बहुत ही कुप्रथा थी। इसको राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया, और हमें बताना है कि इस प्रथा को उन्होंने अंत किया, इस प्रथा को समाप्त किया। तो उस समय किस गवर्नर जनरल के प्रयास से ये इस कुप्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग, या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 ईस्वी को इस प्रथा का अंत किया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही के अंदर से सीटेट के पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न। निम्न में से किस समाज सुधारक ने उपनिषदों को संस्कृत से बंगला भाषा में अनुवाद किया? दोस्तों, हम जानते हैं कि उपनिषद एक वैदिक संस्कृति का भाग हैं, जो कि कुल 108 उपनिषद हैं, उनका संस्कृत से बंगला भाषा में अनुवाद करवाया था। इनमें से किसने कराया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी गोकुल भाई भट्ट, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों, संस्कृत से बंगला भाषा में अनुवाद कराने वाले राजा राम मोहन राय थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय हम जानते बहुभाषी थे, ये कई भाषाओं को जानते थे। इन्होंने इसीलिए उपनिषदों
को संस्कृत से बंगला भाषा में अनुवाद करा, ताकि जो बंगला भाषा बोलने वाले लोग हैं वो उपनिषदों के महत्व को जान सके और वैदिक धर्म के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। इसलिए इन्होंने संस्कृत से बंगला भाषा के अंदर उपनिषदों का अनुवाद करवाया। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा एक फारसी भाषा के अंदर पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1809 में। बताना वो कौन सी पुस्तक थी। ऑप्शन ए तोहफातुल मुवाहिदीन, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो या डी उपयुक्त सभी। तो 1809 के अंदर तोहफातुल मुवाहिदीन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में से राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। हमें बताना है कि इनमें से राजा राम मोहन राय ने कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया था। ऑप्शन ए ईसा की नीति वचन और खुशहाली का मार्ग, ऑप्शन बी हिंदू उत्तराधिकारी नियम, ऑप्शन सी सत्यार्थ प्रकाश, ए या बी दोनों। यदि हम बात करें तो ईसा की नीति और वचन शांति ये भी सही हैं, और हिंदू उत्तराधिकारी, इसलिए ए और बी दोनों पुस्तकों का उन्होंने प्रकाशन करवाया था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता, बहुत इंपॉर्टेंट आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत के अंदर पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, या डी कोई नहीं। तो भारत के अंदर पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता था, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर ने किस समाज सुधारक को ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा था? हमें बताना है कि जब मुगल सम्राट अकबर ने जो ब्रिटिश सम्राट था उस समय विलियम चतुर्थ के दरबार में कौन अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कौन से समाज सुधारक को उनके दरबार के अंदर भेजा था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सम्राट के ऑफिस भेजा था कि जाइए मेरी पेंशन बढ़ा के लाइए, और वो चले गए, उन्होंने अपनी बात को रख कर आए। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी। 20 अगस्त 1818, ऑप्शन बी 20 अगस्त 1828, 22 अगस्त 1818, या कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की थी, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाली भाषा में कौन से 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था? उन्होंने बंगाली भाषा के अंदर 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय बहुभाषीवादी थे, इसलिए उन्होंने बंगाली भाषा को काफ़ी प्रमोट किया और उन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। हमें बताना है कौन कौन से। ऑप्शन ए तरुण केसरी, ऑप्शन बी बुद्धि दर्पण, ऑप्शन सी राज पत्रिका या केसरी, या डी संवाद कमोदी या प्रज्ञा चांद। तो दोस्तों इन्होंने बंगाली भाषा में समाचार प्रकाशन थे वो संवाद कमोदी और प्रज्ञा चांद थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इनकी जो डेथ थी राजा राम मोहन राय की कहाँ कौन से शहर के अंदर हुई थी? ऑप्शन ए ब्रिस्टल इंग्लैंड, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग अफ्रीका में, या डी दौसा राजस्थान, या डी गुरदासपुर पंजाब। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु थी ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर हुई थी कारपेंटर के निवास पर, इसीलिए इसको वहीं पर दफना दिया गया था, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ब्रिस्टल इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय की समाधि पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा कौन से नाटक का अंकन किया गया? जैसा हमने पिछले प्रश्न में देखा कि राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु थी इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में कारपेंटर के निवास पर हुई थी, और ब्रिस्टल नगर के अंदर ही राजा राम मोहन राय की समाधि बनी हुई है, तो वहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ ने एक अपने नाटक का भी अंकन किया था। हमें बताना वो कौन सा नाटक था। ऑप्शन ए हरिकेली नाटक, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी मुद्रा राक्ष, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जो लिखित नाटक वो हरकेली नाटक का ब्रिस्टल लंदन के अंदर वहाँ पे इस नाटक का अंकन किया गया है, जहाँ पे राजा राम मोहन राय की समाधि बनी हुई है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्मा समाज में कितने विभाजन हुए?
तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में ब्रह्मा समाज का कई विभाजनों में बताना है कि कितने विभाजन हुए। ऑप्शन है 1 या 2 विभाजन या 3 या कोई नहीं। दोस्तों ब्रह्मा समाज के 2 विभाजन हुए थे, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज का संचालन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई तो ब्रह्मा समाज का संचालन किसने किया था? ऑप्शन ए महर्षि द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी पंडित रामचंद्र विद्या, जस्सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी ए बी दोनों। तो दोस्तों हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या वगीश ने दोनों ने मिलकर ब्रह्मा समाज का संचालन किया था। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज का संचालन कौन से काल में किया था? ऑप्शन ए 1800 से 1817, ऑप्शन 1817 से 1905, 1900 से 1950 या कोई नहीं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो ब्रह्मा समाज का संचालन किया था वो 1817 से लेकर 1905 ईस्वी तक किया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देवेंद्रनाथ ने 1857 में ब्रह्मा समाज का सदस्य किसे बनाया था? देवेंद्रनाथ ने 1857 के अंदर एक और व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ा और ब्रह्मा समाज का सदस्य बनाया। हमें बताना कि कौन सा सदस्य था। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या डी कोई नहीं। तो देवेंद्रनाथ ने ब्रह्मा समाज का और ज़्यादा प्रसार प्रसार करने के लिए केशव चंद्र सेन को 1857 को इसका सदस्य बनाया और साथ ही साथ इसको अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किया। कई समय तक ये अध्यक्ष पद पर हैं, हालांकि आगे जाकर इनमें फूट डल गई थी और विभाजन हो गया था। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। तो ब्रह्मा समाज में प्रथम विभाजन कब हुआ था? हमें बताना है कि जो ब्रह्मा समाज का प्रथम विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1921 या ऑप्शन 1990। तो ब्रह्मा समाज में प्रथम विभाजन 1866 ईस्वी के अंदर हुआ था, जब देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण आपस में नहीं बनी, तो उन्होंने प्रथम विभाजन हो गया। तो ब्रह्मा समाज एक आदि समाज बन गया और एक भारत समाज बन गया। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 1866 में 2 भागों में विभाजन हो गया था। ब्रह्मा समाज का दूसरा विभाजन कब हुआ था हमें बताना है। ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी की यदि बात करें तो ऑप्शन सी 1901 या ऑप्शन डी 1873। तो हमें बताना है कि इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था ब्रह्मा समाज का। तो ब्रह्मा समाज का दूसरा विभाजन 1878 को हुआ था और पहला गुट तो ब्रह्मा समाज ही रहा, दूसरे गुट साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की। दोस्तों तो जो साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी ये आनंद बोस के सिद्धांतों पर हुई थी और इसके सदस्य की यदि बात करें तो शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्रपाल और गांगुली और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा 1878। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। स्त्री शिक्षा के लिए केशव चंद्र सेन ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? स्त्री शिक्षा के लिए केशव चंद्र सेन एक संस्था की स्थापना की थी, हमें बताना वो कौन सी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, बी इंडियन रिफॉर्मर एसोसिएशन, सी तत्वबोधिनी स्कूल या डी उपयुक्त सभी। तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केशव चंद्र सेन के द्वारा इंडियन रिफॉर्मर एसोसिएशन संस्था की स्थापना की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजा राम मोहन राय ने विलियम बेटी के प्रयासों से सती प्रथा को कब प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम पारित किया? ऑप्शन ए 4 दिसंबर 1029, ऑप्शन बी 4 दिसंबर 1829, ऑप्शन सी 5 दिसंबर 1820। तो दोस्तों हम जानते हैं कि क्रू प्रथा, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने विलियम बेटी के प्रयासों से किया था, लेकिन इसके लिए कानून बनाया 4 दिसंबर 1829 को इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उपाधि दी थी? राजा राम मोहन राय के कार्यों को देखकर सुभाष चंद्र बोस बहुत इनसे प्रसन्न हुए और इनको एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? ऑप्शन ए जगदूत, ऑप्शन बी सम्राट या सी महान व्यक्तित्व, डी उपयुक्त सभी। तो राजा राम मोहन राय को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
युगदूत की उपाधि दी थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी? हम जानते हैं कि मुगल बादशाह अकबर वही बादशाह थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए विलियम चतुर्थ के दरबार इंग्लैंड भेजा था और वो चले गए थे, और इसके कार्यों से प्रसन्न होकर मुगल बादशाह अकबर ने राजा राम मोहन राय को एक उपाधि दी थी। ऑप्शन ए राजा की, ऑप्शन बी महाराज धीराज की, ऑप्शन सी सम्राट की। तो हमें बताना है को इसको कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी इसको, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय के पिता को बंगाल के नवाब से कौन सी उपाधि मिली थी? इनके पिता को भी एक बंगाल के नवाब से उपाधि प्राप्त हुई थी, वो कौन सी उपाधि थी? ऑप्शन ए सम्राट, ऑप्शन बी राय रोयो की उपाधि, ऑप्शन सी बादशाह, या डी कोई नहीं। तो बंगाल के नवाब से राजा राम मोहन राय के पिता जो रमाकांत राय थे उसको राय रोय की उपाधि मिली थी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? हमें बताना है कि राजा राम मोहन राय को वर्तमान के अंदर किन किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए नव जागरण का अग्रदूत, ऑप्शन बी आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक, ऑप्शन सी प्रभात का तारा, या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक और प्रभात का तारा, इन सभी नामों से जाना जाता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। निम्न में से केशव चंद्र सेन ने कौन सी भारतीय दैनिक पत्र का संपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जो केशव चंद्र सेन थे इन्होंने एक दैनिक भारतीय समाचार पत्र का संपादन, उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए इंडियन मिरर, ऑप्शन सी इंडियन तरुण, या इंडियन पत्रिका, डी कोई नहीं। तो दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक भारतीय दैनिक पत्र का संपादन किया था, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। निम्न में से राजा राम मोहन राय से संबंधित तथ्य है, हमें बताना है कि कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन ए 1825 में वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, ऑप्शन बी 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, इन्हें प्रभात का तारा कहते हैं, तो डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय से संबंधी ये तीनों तथ्य सही हैं, क्योंकि ये सारे कार्य राजा राम मोहन राय द्वारा ही किए गए थे, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय के माता पिता का नाम क्या था? हमें बताना है कि जो राजा राम मोहन राय थे उनके माता पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए रमाकांत तारणी देवी, जो ऑप्शन बी रमन सिंह जोधाबाई, जो ऑप्शन सी रमाकांत राय जसोदाबाई, या डी कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय के पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारणी देवी था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का कब गठन किया था? हमें बताना है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था, तो इसमें कौन से सन में किया था हमें बताना है। ऑप्शन ए 1814 के अंदर, ऑप्शन बी 1820 और 1830, या डी कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय ने 1814 के अंदर आत्मीय सभा का गठन किया था। इनके साथ उस समय द्वारकानाथ ठाकुर भी इनके साथ शामिल थे, इसलिए इस हमारा करेक्ट आंसर होगा 1814। ये थे आज के प्रश्न हमारे भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, और जिसमें राजा राम मोहन राय से संबंधित उनके योगदान से संबंधित प्रश्नों पर हमने आज विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।